भीम मिशन के सभी क्रांतिकारी मेरे साथियों को प्रकाश सिंह तुसाम का जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हमने दिल्ली से बाबा साहब की ये जो किताब है नानक चंद रत्तू जी का संस्मरण, उनके द्वारा लिखे हुए बाबा साहब के साथ बिताए हुए समय की कुछ घटनाएं उन्होंने उल्लेख इसमें किया है। तो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने अपने विचार किस प्रकार व्यक्त किए हैं। नानक चंद रत्तू जी को बाबा साहब के साथ समय बिताने का जो अवकाश मिला, किस प्रकार उन्होंने उनकी सेवा की। बाबा साहब के अंतिम दिनों तक नानक चंद रत्तू जी उनके साथ थे, उनकी खूब सेवा की उन्होंने दिलो जान लगाकर। और बाद में जो कुछ अनछुए पहलू थे, उन्होंने शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ मिलकर वो सारे संजोए एक जगह एक सूत्र में पिरोई। उस किताब का नाम है नानक चंद रत्तू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्मरण और स्मृतियाँ। तो साथियों, जब तक हम लोगों तक ये मटेरियल नहीं आएगा हम उम्मीद नहीं कर सकते उस चीज़ की कि कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि हम तथागत के अनुयायी हैं। तो हम लोग अंधविश्वासों को छोड़कर जागृत अवस्था में चेतनामय बुद्धि से सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। क्या अच्छा क्या बुरा, इसका विकल्प होता है। बाबा साहब ने भी कहा था, तथागत ने भी अपने समय में कहा था कि जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कह रहा हूँ उसी प्रकार आत्मसात मत कीजिए, अपनी बुद्धि की कसौटी पर इसे नाप तोल कर ग्रहण कीजिए। अपने फॉलोअर्स को वो लोग इतनी हिदायत दिया करते थे, उनका इतना चिंतन था, इतना अनुभव था कि आज हम जो कह रहे हैं हमारे साथी उन्हें बढ़ा चढ़ा कर किस प्रकार समाज में प्रचारित कर रहे हैं। कुछ विरोधक भी थे जो उसमें और उनके भलाई के लिए बातों को लंबी चौड़ी खींचकर समाज के उपयोग में नहीं आने दिया करते थे। इसलिए उन लोगों ने कहा है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे उपयोगिता की है कि आपके यहाँ दिमाग की कसौटी पे नाप तोल कर लेना होगा, आत्मसात करना होगा, तभी आपका विकास होगा, आपका भला होगा। इतनी भलाई की बातें कहने के बावजूद भी आज लोग अंधविश्वास के पीछे दौड़ रहे हैं, परछाइयों में अब ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों को। भगवान बुद्ध ने कहा है, ये काया एक दिन नष्ट होनी है, दुर्गंध युक्त ये शरीर है, हम इसी को सजाने संवारने के लिए कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा करता था, जब तक ये चल रही है शरीर की सांसें, तब तक आप जो चाहे हासिल कर सकते हो। एक दिन ये थकने वाला है, जर्जर होने वाला है, और फिर एक दिन नष्ट होने वाला है। इसीलिए समय के रहते रहते हमें अच्छे काम कर लेने चाहिए, ताकि हम इस भाव से, इस जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाएं। हम लोगों की जिम्मेवारी बनती है, अगर तुम सचमुच दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो हमें कोई ना कोई अच्छा रास्ता चुनना होगा, मंगलमय रास्ता चुनना होगा। जब हम अपना अच्छा चाहते हैं तो हमें औरों का भी कल्याण, औरों का भी सुख जरूर करना चाहिए, उसके भी बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ हम अपने सुख की तरफ देखेंगे तो उससे बड़ा दुखी इस संसार में कोई नहीं होगा।
औरों के सुख में, परहित में अपना हित समाहित है। औरों के सुख में अपना हित समाहित है, इसलिए याद रखिए। और बाबा साहब बुद्ध धर्म की तरफ ही क्यों गए? उनको उस धर्म में, उस धम्म में क्यों रुचि जागृत हुई उनके मन में? बाबा साहब ने उल्लेख किया है कि मानव को धम्म की काफ़ी ज़रूरत होती है। अंतिम दिनों में, निर्वाण के समय में धम्म बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये जो चित्त की चंचलता है, उद्विग्नता है, इसकी जो दौड़ धूप है, मन की गतिशीलता है, उसको शमन करता है, उसको अंकुश नियंत्रण करती है कुछ बातें, वो है धम्म। धम्म एक नीति है, एक कर्तव्यावली है, एक नियमावली है। अपने जीवन को हमें किस प्रकार चलाना है, वो तार है, तार पर चलने की कसरत होती है। जीवन को दुखों से उबारने का एक को तंत्र है, टेक्निक। बेचैन मन को बहुत शांति मिलती है, इसलिए धम्म की आवश्यकता है। हम उस तरफ दुर्लक्षित होते जा रहे हैं, ज़्यादा दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारे पास में इतने इक्विपमेंट, इतने संसाधन आज हैं सुख सुविधा की, कि हम अच्छाई से हटकर कहीं और चलने लग गए। तो साथियों, आओ हम देखें कि बाबा साहब क्या सोचते थे धम्म के विषय में। बुद्ध धम्म ही उन्होंने अपने जीवन के लिए अपना लक्ष्य क्यों बनाया? बुद्ध धम्म तथा उनके धम्म में, बुद्ध तथा उनके धम्म में रुचि का उदय। डॉक्टर अंबेडकर ने 15 मार्च 1956 को अपनी पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का प्रकथन स्वयं अपने हाथों से लिखा। यह प्रकथन उन्होंने फुलस्केप पूरे आकार में 13 पन्नों पर अपनी शानदार शैली में लिखा। उन्होंने बड़े रोचक ढंग से लिखा कि जब उन्होंने अंग्रेजी की चौथी की परीक्षा पास की तो उनकी जाति के लोगों ने उनके अभिनंदन में समारोह किया। इस समारोह में दादा केलुस्कर ने उन्हें बुद्ध के जीवन पर लिखी एक पुस्तक भेंट की। इसी पुस्तक की सहायता से वह बौद्ध धर्म का अध्ययन करने की ओर प्रवृत्त हुए। उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ने में गहरी रुचि ली और इससे अत्यंत प्रभावित और प्रेरित हुए। बुद्ध और उनके धम्म में उनकी रुचि का अभ्युदय इस प्रकार हुआ। वह लिखते हैं, यह प्रश्न मुझसे सदा ही पूछा जाता है कि मैंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त की। एक और प्रश्न यह किया जाता है कि बुद्ध धम्म की ओर मेरा झुकाव क्यों है।